नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, हम करेंगे आज वीकली एनालिसिस। तो वीकली की क्लोजिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या मूव हो सकती है, आओ हम इसे एनालिसिस करके देखें। अच्छा दोस्तों, पहले मैंने आपको वीकली के इसके टारगेट बताए थे। फर्स्ट टारगेट था मार्केट का ये लो की लिक्विडिटी। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया, मार्केट इसके नीचे इसके एसएल थे, तो मार्केट ने उनके एसएल अंट किए, जिनके ब्रेक इवन थे ब्रेक इवन अंट किए और यहाँ से लिक्विडिटी को लिया। उसके नेक्स्ट नीचे जो लिक्विडिटी थी वो रेड कैंडल के नीचे ये। ठीक है, यहाँ से जिन लोगों ने बाई की थी उनके स्टॉप लॉस और ये सब नीचे पड़े थे, उनको अंट किया मार्केट ने। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेजर लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के अंदर वो ये, ठीक है, सेल साइड की ये लिक्विडिटी है। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया, ठीक है, लो साइड की ये लिक्विडिटी है। अच्छा दोस्तों, मार्केट ने ये दो मेजर लिक्विडिटी थी उनको अंट कर लिया, उनके स्टॉप लॉस ले लिए, जिनके ब्रेक इवन थे ब्रेक इवन अंट करवा दिए। अच्छा दोस्तों, वीकली के अंदर अब देखते हैं नेक्स्ट हफ्ते गोल्ड की क्या मूव हो सकती है। एक बार चार्ट को कर लेते हैं क्लीन। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले इस वीक की जो कैंडल है उसके हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं। कलर कर लेते हैं इसका ब्लैक। ठीक है, और ये मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट काम है अपना पिवट पॉइंट निकालने का। अच्छा दोस्तों, पिवट पॉइंट इसलिए निकालते हैं, अगर पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर है तो उसके अबव रहने के चांस है, अगर बिलो है तो उसके नीचे रहने के ज़्यादा चांस है। इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू। अभी मार्केट पिवट पॉइंट से ऊपर चल रही है दोस्तों, तो अभी तक मार्केट के बुलिश रहने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मार्केट के बुलिश रहने के ज़्यादा चांस है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पिवट पॉइंट के नीचे जो भी बाई के H4 और डे के PY हमें बाई के मिलेंगे, ठीक है, तो हम वहाँ से इसको बाई करेंगे। और ये जो ऊपर की लिक्विडिटी इसने अभी बनाई है नहीं, ठीक है, इस लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। अगर मार्केट बाई में रहती है तो उसका पहला टारगेट है इस लिक्विडिटी को लेने का। जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया उनके एसएल हंटिंग करने का, ये पहला टारगेट मार्केट का रहेगा। अच्छा दोस्तों, अगर मार्केट आती है इस पिवट पॉइंट से बिलो नीचे, ठीक है, फिर रिटेस्ट पे हम इसको जो भी H4 डे के PY है सेल के, वहां से इसको सेल करेंगे और इस लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, ये इसके टारगेट रहेंगे इस हफ्ते के। अच्छा दोस्तों, मार्केट का लिक्विडिटी है जहाँ। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो यहाँ दो मेजर हाई वॉल्यूम लगे हैं, एक तो इस रेड कैंडल का वॉल्यूम लगा है, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन का ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। तो यहाँ दो वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम अगर हमें क्या बता रहा है, अगर मार्केट ने ये जो हाई वॉल्यूम की कैंडल है अगर लो वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल इस हफ्ते इसके नीचे क्लोज करा देती है, ठीक है, ये जो हाई वॉल्यूम है इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करा जाती है, मोमेंटम कैंडल, और उसका वॉल्यूम क्या हो इस कैंडल से लो, रेड कैंडल क्लोज कराए और इस कैंडल से उसका वॉल्यूम क्या हो लो, तो दोस्तों फिर मार्केट का कई हफ्ते तक फिर सेल में ही रहने का चांस है। ठीक है, फिर वो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कराती है तो ये जितना ऊपर टारगेट है ना ये, ठीक है, जितनी ये ऊपर की मूव है फिर 1:1 सेल साइड में उतनी मूव देगी मार्केट। ठीक है, 1:2 भी इसका टारगेट हो सकता है, लेकिन 1:1 वो पक्का क्लियर करेगी। अगर इस कैंडल के नीचे रेड कैंडल मोमेंटम और छोटे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, क्लोज हो जाती है तो उसका 1:1 टारगेट क्लियर है फिर सेल साइड के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब रेड कैंडल का बड़ा वॉल्यूम यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, अब इसने नीचे से लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर ली है। अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वीकली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करा देती है मार्केट, ठीक है, कौन सी, ग्रीन कैंडल, और लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अच्छा, इस रेड वॉल्यूम के ऊपर ग्रीन मोमेंटम कैंडल, ठीक है, अगर लो वॉल्यूम के साथ क्लोज करा देती है तो इसका फिर टारगेट 1:1 अप साइड में रहेगा। नीचे से इसने लिक्विडिटी ले लिया, अगर इसने अपना हाई कर दिया ब्रेक आने वाले इस मंथ के अंदर, जो नेक्स्ट वीक है उनके अंदर,
इस हाई को अगर ग्रीन कैंडल के साथ कर दिया ब्रेक, फिर मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी, फिर 1:1 टारगेट उसका फिर पक्का है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस अभी तक जो सेल की मूवमेंट देखने को लग रहा है कि अगर इसने सेल साइड के नीचे कैंडल क्लोज कराने के ज़्यादा इसके चांस है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और इस कैंडल के नीचे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, तो वॉल्यूम का सेटअप बन जाएगा सेल साइड का, फिर 1:1 उसका टारगेट रहेगा। फिर हम जो भी डे के और H4 के पीवाई है, ठीक है, वहां से उसको सेल करते जाएंगे और जो नीचे की लिक्विडिटी है उनको हम टारगेट करते जाएंगे। फिर डे के अंदर और बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर फिर मार्केट हो जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, फिर H4 H1 डे सब फिर एक साइड में हो जाएंगे। ठीक है, फिर मंथली के अंदर अभी तक बाय है और वीकली के अंदर ये लास्ट पॉइंट था। अगर इसको मार्केट कर देती ब्रेक, तो वीकली के अंदर भी मार्केट का ट्रेंड है जो सेल कहा जाता। बट इसने क्या किया, ओनली फॉर इसकी लिक्विडिटी ली है और ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड क्लोज कराई है। ठीक है, तो अभी तक इसके अप के चांस हैं और जो भी पीवाई इस पिवट पॉइंट से ऊपर बाय के पीवाई मिलते हैं वहां से बाय करके इस ऊपर की लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, अगर ये इससे आती है बिलो नीचे, तो फिर सेल साइड के पीवाई से हम इसको नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा, अगर रेड कैंडल कराती है इसके नीचे क्लोज, ठीक है, मोमेंटम रेड कैंडल अगर इस हफ्ते कराती है इसके नीचे क्लोज, फिर हम प्योर सेलिंग देखेंगे। जो भी सेल के पीवाई है डे से H4 से, वहां से हम इसको सेल करते रहेंगे और नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको करेंगे टारगेट। ये थे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। ठीक है, और इस तरीके से आप खुद भी इसको चार्ट पे लगा के और एनालिसिस निकालें। ठीक है, सेम ही डे के एनालिसिस होंगे, सेम ही वीकली के होंगे और सेम ही मंथली के होंगे। आप जो भी प्रीवियस डे की कैंडल होती है और प्रीवियस वीक की कैंडल होती है, प्रीवियस मंथली की कैंडल होती है, उसके हाई और लो को मार्क करके उसकी लिक्विडिटी निकाल के उसका पिवट पॉइंट निकाल के आप उसकी डायरेक्शन जान सकते हो, मार्केट की डायरेक्शन किस साइड की होगी। अगर आप बायर फाइंड करना जान गए तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। जब आपको पता ही नहीं भी आज बायर सेल साइड में है या बाय साइड में है, ठीक है, तो आपको पता चल गया अभी मार्केट के ज़्यादा चांस बाय जाने के हैं, बाय साइड के पीवाई को आप इस्तेमाल करोगे, ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ चलोगे, आपको पता ही नहीं भी बायर किस साइड के हैं, आज मार्केट की मूव सेल साइड हो सकती है या बाय साइड, तो आपको प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अकाउंट को लॉस करने के बजाय आप बायर्स फाइंड करना निकालें। और जिस तरीके से मैं एंगल्फिंग थ्योरी पे हाई लो मार्क करके बायर फाइंड करता हूँ, इसके रिजल्ट आप पीछे जाके जो भी मेरी वीडियो उसमें देख सकते हो और आप भी इस तरीके से आसान से बायर फाइंड करना सीख सकते हो। तो इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जैसे मैं ये जोन मार्क करता हूँ, हाई लो की लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, आप भी मार्क करके पिवट पॉइंट लगा के और बायर फाइंड करना सीखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।